इलिप्स की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, बेसिक क्या होता है इलिप्स का। अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे इलिप्स की, उसी तरह से जिस तरीके से हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड पैराबोला का भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने जब जो कुछ भी सॉल्व किया था सब स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए सॉल्व किया था, फिर उसी के अनुरूप हम बाकी भी जो है फॉर्मूला बाकी इलिप्स के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों इलिप्स की इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी जो इसकी इक्वेशन है वो सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अंतर क्या है? अंतर है ए और बी की वैल्यू में। यहाँ ए ग्रेटर देन बी है और यहाँ ए लेस देन बी है। मतलब यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मेजर एक्सिस वो कौन सी है? एक्स एक्सिस। और यहाँ पे माइनर एक्सिस है वो कौन सी है? वाई एक्सिस। यहाँ पे इसके फोकस हैं, यहाँ पे इसके जो फोकस हैं वो एक्स एक्सिस पे है। इसी तरीके से ये वाला जो इलिप्स है इसकी जो फोकस है वो कौन सी है? वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन है? मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। और माइनर एक्सिस है वो क्या है? एक्स एक्सिस। तो ये इतना सा डिफरेंस है, एक होता है हॉरिजेंटल स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक होता है वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में ए की वैल्यू बड़ी होगी, है ना, वो हम लोग इसलिए बता सकते हैं क्योंकि देखो ये वाला वर्टेक्स क्या है इसका? a0 और ये वाला पॉइंट क्या है? -a0। तो ऑब्वियसली 2a जो है ग्रेटर देन 2b है। और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? ये 0, और 0, -b पे। तो ऑब्वियसली जो साइज़ है यहाँ पे राइट हैंड साइड में वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, वो एक्सिस बड़ी है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है उसमें एक्स एक्सिस वाली साइज़ बड़ी है, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को यहाँ पे बोला हुआ है। चलो अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस। हमें इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था पैराबोला के अंदर। फाइंड करना क्या फाइंड किया था हम लोगों ने? पैराबोला में एक इक्वेशन थी अजीब सी, फिर उसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया था फाइंड एवरीथिंग। मतलब हम लोगों को वहाँ पे एसेंट्रिसिटी फाइंड करना नहीं था क्योंकि वो 1 होता है पैराबोला के केस में। बाकी हम लोगों ने उसका फोकस, डायरेक्ट्रीज, लेटस रेक्टम ये सब फाइंड किया था। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरीके से होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और देखने में ये इक्वेशन इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो हम लोगों को सबसे पहले एक्स वाली टर्म एक तरफ ले लेनी चाहिए और वाई वाली टर्म सारी की सारी एक तरफ लेके हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ करना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। तो ये है 9x²। अब इसके साथ x वाली टर्म लिखो, तो ये कितना है? -18x बराबर वाई वाले सब राइट हैंड साइड में जाने देते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड में जाने देते हैं तो माइनस कॉमन लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? ये 4y², ओके, -16y माइनस हम लोगों ने सब में से कॉमन ले लिया, इसलिए हम लोगों को इसमें अब ये -11 को हम अलग से लिख देंगे। चलो कोई बात नहीं, ये कितना हो गया हमारा? -11 उधर जाके कितना हो जाएगा? +11। ठीक है। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हम लोगों का जो मेथड रहेगा, यहाँ पे हम लोगों को क्या ऐड करना चाहिए? 9x² - 18x। यहाँ पे अगर हम +9 -9 कर देंगे तो सही रहेगा, बट हम लोगों को उस केस में सबसे पहले 9 कॉमन ले लेना चाहिए था, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तभी तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच रहा है? x² - 9 कॉमन लेने पे 2x। ठीक है। अब यहाँ पे 2 का आधा कितना होता है? 1 का स्क्वायर। हम लोगों ने 1 ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4² - 4y। अब 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस और माइनस कर दो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो देखो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 9x - 1 का होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू, ये -4 यहीं पे रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा तुम्हारा y - 2 का होल स्क्वायर। अब ये -4 इस -4 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? +16 + 11। तो 11 + 16, 11 +
16 यहाँ पे हो रहा है, देखो ऐसे कुछ है, ये -4 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है तो ये +16 देगा। और ये जो 9 है, ये 9 भी कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड में आना चाहिए 16 + 11, ये तो हो गया 27। 27 में 9 ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो इक्वेशन आएगी 9x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस है ना वहाँ पे, तो इसको हम लेफ़्ट में ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, +4y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब 36 को डिवाइड कर दो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन सामने होगी। तो x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, 4, मतलब a बराबर 2 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 9 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू, b की वैल्यू और e की वैल्यू हम यहाँ से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोगों को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो a बराबर कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे तुम्हें, 2। इसी तरीके से b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, मतलब b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। हम लोगों को तो बस एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का तो फॉर्मूला हमारे पास है ही सही। हम लोग क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो इलिप्स है, यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी है, 3। इसका मतलब ये वाला जो इलिप्स रहेगा, इस वाले इलिप्स, ये जो वर्टिकल इलिप्स रहेगा, ये कैसा रहेगा, वर्टिकल इलिप्स। अगर मान लो हम इसका डायग्राम भी देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सबसे पहले इसका सेंटर लिख देते हैं। अगर मैं तुम लोगों से जानना चाहूँ इसका सेंटर क्या है तो तुम मुझे बता सकते हो। कैसे, ये x - 1 को बराबर के 0 कर दो तो 1 और 2 आ जाएगा, तो सेंटर हो जाएगा हमारा 1, 2। ये तो हो गया सेंटर 1, 2। और ये कैसा बता रहा हूँ मैं, वर्टिकल है, तो देखें y एक्सिस और x एक्सिस बना लेते हैं। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हम लोगों ने बना लिया और ये इलिप्स कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसा कुछ एक इलिप्स होने वाला है। बट इसका जो सेंटर है वो 0, 0 नहीं है, इसका सेंटर, इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ये कितना 1, 2 है। तो ये इसका मतलब डायग्राम है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा पता लग जाता है कि भाई वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर फॉर्मूला हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमारा a ग्रेटर देन b होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4, और यहाँ पे b स्क्वायर उसको डिवाइड में ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 1 - e स्क्वायर। तो e स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 4/9। 1 - 4/9 का मतलब हो जाएगा e बराबर 5 - 4 मतलब 5, तो ऊपर तो हो जाएगा √5 और नीचे हो जाएगा 3। तो ये हमारी e की वैल्यू है। अब देखो ये जो मैं एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग a, b और e में रिलेशन लिखना चाहते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग यूज़ कर लेते हैं a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। इसी तरीके से राइट हैंड साइड के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। अब देखो इसको पहचानते हैं कि यहाँ पे है क्या। तो देखो a और b में कौन बड़ा है, b बड़ा है, और यहाँ पे कौन बड़ा है, a बड़ा है। तो जो बड़ा होगा ना वो राइट हैंड साइड में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो e 1 से छोटा है तो 1 से छोटे का स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा। अब 1 - 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा, अब 1 से छोटे को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो b स्क्वायर हो रहा है। देखो बड़े नंबर को 1 से छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी एक नंबर हम लोगों को मिलता है। यहाँ पे क्या बड़ा है, b। तो एक बड़े नंबर को a के बराबर हम कब लिख पाते हैं, जब हम 1 से छोटे नंबर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ द मेथड, यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस मेथड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ a इफ़ द कॉनिक रिप्रेजेंट इलिप्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास होता है a स्क्वायर इक्वेशन में, और इधर क्या होता है, b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर लिखा हुआ है और b स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम एक बात बोल सकते हैं हमेशा, कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।
वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट यहाँ पे डिवाइड में हम 0 नहीं लिखेंगे, तो 6 माइनस ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड a माइनस टू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा a माइनस टू एंड 6 माइनस ए बोथ ग्रेटर देन 0, एंड वन मोर थिंग, a कैन नॉट बी इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है इलिप्स। अगर मैं वो केस नहीं लेता हूँ तो सर्कल भी आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है a बराबर b कर दूंगा मतलब माइनर एक्सिस बराबर मेजर एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस डायमीटर बन जाएगी, तो वो हमें करना नहीं है। तो हम क्या लिखें, 6 माइनस ए डज नॉट इक्वल टू a माइनस टू। ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए ये ए को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और 2 को यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 8 नॉट इक्वल टू 2a, मतलब a कैन नॉट बी इक्वल टू 4। सो हम a की वैल्यू 4 नहीं ले सकते हैं। अगर a की वैल्यू 4 ले लिया हम लोगों ने और 4 हम यहाँ पे रख भी देते हैं ना 4, तो हम लोगों को जो इक्वेशन है वो इलिप्स की नहीं मिलेगी, हमें इक्वेशन किसकी मिल जाएगी, सर्कल की, जो हमें चाहते नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन a, मतलब a लेस देन 6। ओके, a 6 से क्या है, छोटा। अब यहाँ पे क्या बात चल रही है भाई, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a ग्रेटर देन 2। ओके, तो देखो a की नंबर लाइन बनाते हैं और उससे हम लोग आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉइंट हम लोगों के पास यहाँ पे है। एक तो है 2 और एक 4 है, चलो 4 को तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग 6 लिख देते हैं। ये बोल रहा है a लेस देन 6, a लेस देन 6 का मतलब नंबर आंसर हमारा ये होना चाहिए। एक बोल रहा है a से बड़ा, तो a से बड़ा मतलब हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जो 4 है ना, ये आंसर के अंदर हमारा नहीं हो सकता, तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या बनाना, होल बनाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती होल बनाना पड़ रहा है, क्योंकि a कैन नॉट बी इक्वल टू 4। तो हम इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं, चलो होल मत बनाओ, पहले दोनों का हम लोग क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो a बिलोंग्स टू हमारा आंसर आना चाहिए 2 to 6, बट इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, 4, जो कि है, तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। या तो इस आंसर को ये लिखो, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a बिलोंग्स टू 2 to 4, फिर उसके बाद यूनियन कर दो, यूनियन 4 to 6। अब देखो हम लोगों ने ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है 4 को, तो इसलिए ए 4 पहले से इंक्लूड नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू 2 से 4, 4 से 6 हो सकती है, देन ओनली गिवन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर पाएगी। ओके, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इलिप्स की इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना, 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एक बात तो क्लियर समझ रहे हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, और b स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो वो कितनी है, 2, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम इट्स सेंटर इज 2, फाइंड द एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट p। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ a बड़ा है तो ऑब्वियसली जो इलिप्स है वो कुछ इस तरह का होगा, और अगर हम लोग यहाँ पे इसका मान लेते हैं कि कहीं सेंटर है, तो सेंटर से किसी डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और वो इलिप्स पर ही है, हमें फाइंड करना है। तो देखो इलिप्स पे कोई भी पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट हम मान सकते हैं अगर थीटा एसेंट्रिक एंगल है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा a cos थीटा कोमा a साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो p पॉइंट हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। p पॉइंट हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, a cos थीटा b साइन थीटा, लेट थीटा इज इक्वल टू एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, यहाँ ये एसेंट्रिक वर्ड यूज़ हुआ है इलिप्स में, ये हाइपरबोला में भी यूज़ होगा, ऐसा कोई वर्ड सर्कल और पैराबोला के अंदर नहीं था। यहाँ इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि जब भी हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स और पैराबोला लिखते हैं तो हम वहाँ पे एक सर्कल का यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल, जो हमने लास्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पार्ट के अंदर देखा था। अब हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, गिवन P से C की डिस्टेंस, अगर मैं इसको सेंटर C बोल देता हूँ, P से C की डिस्टेंस कितनी गिवन है हम लोगों को, 2 गिवन है। ठीक है, अब P पॉइंट हमारे पास है, C पॉइंट भी हमें पता है 0,0 है, तो क्या हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a cos थीटा माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये a है यहाँ पे, तो a का स्क्वायर तो 6 है ना, और b का स्क्वायर कितना 2, प्लस 2 साइन थीटा
प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू गिवन 2। तो अब एक काम कर लेते हैं, या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या कोस को साइन में। तो मैं इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब एक 2 से एक 2 कट जाएगा और 4 माइनस 2 हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। वापस से हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है उसको। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस दी हुई थी पी सी इज इक्वल टू 2। तो है ना, एक काम करते हैं हम लोगों ने यहाँ पे ना इसका स्क्वायर करके लिख रहे हैं हम। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके लिख रहे हैं। तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को 2 का भी स्क्वायर कर देना चाहिए था। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 2, तो राइट हैंड साइड में हमारा 2 बच जाएगा। तो ये इस तरीके से आया। अब हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या क्या हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या क्या हुआ। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग प्लस माइनस 1/2 तो लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 1/2। अब प्लस 1/2 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और फोर्थ में, और नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड और थर्ड में। तो हम सभी क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला 1/2 वाला, मतलब सॉरी 1/√2 वाला हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 1/√2 हो जाएगा ना स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा π/4। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 5π/4। और लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2π माइनस π/4, तो ये कितना हो जाएगा 7π/4। तो उस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा हुआ था एसेंट्रिक एंगल फाइंड करो। सो दीज आर द एसेंट्रिक एंगल, मतलब ऐसा सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा जो 2 डिस्टेंस पर होगा, एक तो होगा π/4 वाले एंगल वाले पे, है ना। ऐसे हमारे पास टोटल 4 पॉइंट मिलेंगे। एक यहाँ पे भी कहीं हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है और एक यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसे टोटल 4 पॉइंट इलिप्स पे है जो सेंटर से 2 डिस्टेंस पर है। और कौन से इलिप्स पर, जो हम लोगों को दिया हुआ है सिर्फ उस वाले इलिप्स की अगर हम बात करें तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द फोकी ऑफ द इलिप्स। यहाँ पे 2 इलिप्स हम लोगों को दिए हुए हैं E1 एंड E2। यहाँ से हम A की वैल्यू B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A और B दोनों में हमें लिखने से बेटर है हम A1 B1 यूज़ कर लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 5, इसी तरीके से B1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 4। सो वी कैन कैलकुलेट हियर वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे A ग्रेटर देन B है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर एसेंट्रिसिटी 4E, हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 25 1 माइनस E स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16/25 1 माइनस इतना, और ये क्या है E स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, मतलब ऊपर तो हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 5। तो E बराबर हमारे पास आ चुका है 3/5। यही सेम टू सेम कैलकुलेशन हम राइट हैंड साइड में जो इलिप्स हम लोगों को दिया हुआ है उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे A स्क्वायर की वैल्यू 24 है, तो A2 अगर मैं बोलता हूँ उसको, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको √24। और B2 मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, B बड़ा है। B बड़ा है इसलिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा वाला यूज़ करेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। अगर मान लो तुम्हें ये फॉर्मूला अलग अलग याद नहीं करना ना, तो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, कैपिटल M और स्मॉल m के फॉर्म में, वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी और वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले में x एक्सिस मेजर एक्सिस है और दूसरे वाले के अंदर y एक्सिस मेजर एक्सिस है। ओके, तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24, डिवाइड में लिख देते हैं डायरेक्टली B स्क्वायर को, तो वो कितना है 49, और 1 माइनस ये होगा इज इक्वल टू E स्क्वायर। तो यहाँ से इस वाले को, पहले वाले को हम लोग बोल देते हैं E1, और ताकि दूसरे वाले को हम दूसरी पहचान दे सकें E2। तो E2 भी कैलकुलेट होके आ गया है और E2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/7। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं फोकी की। फोकी मतलब फोकस। फोकस होता है एक, जैसे पैराबोला में एक फोकस होता है तो हम फोकस वर्ड लिखते हैं। फोकी मतलब एक से ज़्यादा फोकस है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो फोकस होता क्या है,
ए प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो अगर मान लो मैं प्लस माइनस करता हूँ, ए की वैल्यू लिख देता हूँ 5 और ई की वैल्यू लिख देता हूँ 3/5 कॉमा 0, तो हमारे पास फोकस आ चुके हैं। क्या क्या हो चुका है हमारे पास, फोकल आ गए हैं, वो हो गया है 3,0 एंड F2 जो है वो हो गया -3,0। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो इलिप्स है उसके लिए भी हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, फोकी। तो यहाँ पे फोकी क्या होगा, प्लस माइनस बी ई कॉमा 0, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला जो इलिप्स है वो कुछ ऐसा होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इलिप्स है वो क्या था, हॉरिजॉन्टल। मेजर एक्सिस क्या थी, एक्स एक्सिस, और राइट हैंड साइड वाले के अंदर क्या है, प्लस माइनस बी ई कॉमा 0। तो यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बी की वैल्यू कितनी है 7 और ये 5/7, तो मल्टीप्लाई हो गया 5 हो जाएगा। तो ये हो क्या 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 हो जाएगा हमारा, F1 डैश बोल देते हैं इसको 0,5 एंड F2 का डैश ये हो जाएगा हमारा 0,-5। तो क्यों ना अब हम डायग्राम बनाएं। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द फोकी ऑफ 2 इलिप्स। तो देखो 2 इलिप्स हैं, दोनों के दो दो फोकस, मतलब टोटल 4 फोकस। तो 4 फोकस मतलब 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट से मिलकर एक आकृति बनेगी। उस शेप का हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो देख लेते हैं, ये हम लोगों का हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक्स और वाई एक्सिस। ये लो, ये हो गया हमारा एक्स और वाई एक्सिस, और यहाँ पे 2 इलिप्स हैं। 2 इलिप्स किस किस तरीके से हैं, एक इलिप्स तो ऐसा है, ठीक है, इलिप्स जैसा लग रहा है बिल्कुल, और दूसरा इलिप्स जो है कुछ ऐसा है। ये 2 इलिप्स हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इनके पॉइंट्स फोकस की। तो मान लो यहाँ पे है F1 और यहाँ पे है F2, इसी तरीके से F1 डैश और F2 डैश भी हम लोगों ने बना दिया। अब अगर मान लो मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, तो जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला। तो इसको अगर हम लोग नाम देना चाहें तो नाम कैसे कैसे हो जाएंगे इसके, देखो ये तो है F1, नहीं F1 डैश, और ये क्या है F2 डैश, और ये F1 और ये F2। तो हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ। अब देखो ऑफ मतलब क्या है ये, तो ये है रोम्बस। ये क्या है, रोम्बस, क्योंकि देखो हमारे पास ये सब पॉइंट है। अगर मैं F1 डैश लिखना चाहता हूँ तो ये क्या है -5,0, और ऊपर वाला पॉइंट क्या है 5,0, और F1 कितना है हमारे पास 3,0, और ये है -3,0। ठीक है, तो ये रोम्बस है। रोम्बस मतलब देखो ये 90 डिग्री है, हम लोग स्लोप कैलकुलेट करके भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो और ये हम लोगों को ध्यान भी रखना है कि भाई 2 इलिप्स हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, उनके फोकस अगर हम सब मिला दें तो हम लोगों को वहाँ से मिलता है एक रोम्बस। अब रोम्बस का एरिया कैलकुलेट हम कर सकते हैं 2 तरीके से। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एक तो रोम्बस का ही हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 क्या होता है, डायगोनल 1, D2 क्या होता है, डायगोनल 2। D1 D2 आर डायगोनल ऑफ रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या है, देखो चारों साइड इक्वल है और इसके जो विकर्ण हैं डायगोनल हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 D1। D1 में बोल देता हूँ F1 F2 को, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी 6, और D2 में बोल देता हूँ F1 डैश और F2 डैश को, 5 ऊपर 5 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्टली 30, है ना। ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 ये है कि पूरा एरिया निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट, और उसको कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू एरिया ऑफ ओ F1 F2 डैश। देखो ये वाला, ये इतने से पोर्शन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो अगर मान लो हम लोग ये एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा,
तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका कितना है 3 और हाइट इसकी कितनी है 5, तो ये 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15 और यहाँ पे 2, तो ये आंसर हमारा कितना निकल के आ गया 30। तो ये क्वेश्चन था भाई बहुत ही इजी और इसका सॉल्यूशन भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम लोगों को 2 इलिप्स दिए हुए थे, एक वर्टिकल इलिप्स और एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स और हॉरिजॉन्टल इलिप्स दोनों के 2-2 फोकस मिला के टोटल 4 फोकस, 4 फोकस मतलब 4 पॉइंट, चारों पॉइंट को मिलाने पे हमें क्या मिला, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया क्वाड्रिलेटरल को पहचान के कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। और स्पेशल टाइप में मतलब रोम्बस, रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस का मतलब होता है सारी साइड आपस में परपेंडिकुलर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके विकर्ण डायगोनल परपेंडिकुलर होने चाहिए और सभी की सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलो अब हम आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं और कंसेप्ट के आधार पे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट लास्ट में समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना और सुनना भी ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सर्कल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन अ फिक्स डायमीटर। एक सर्कल अज्यूम करो दिमाग में, सर्कल के डायमीटर बना दो एक। अब सर्कल के किसी भी पॉइंट से डायमीटर पे क्या बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है, फिक्स डायमीटर। देन लोकस ऑफ पॉइंट पी, अब एक ऐसा पॉइंट पी, अब ये पी की क्या विशेषता है आगे बता रहा है, डिवाइडिंग दिस परपेंडिकुलर इन अ कांस्टेंट रेशियो इज एन इलिप्स। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मानो कि एक सर्कल है और सर्कल के यहाँ एक क्या है डायमीटर है। अब हम लोगों ने क्या करा, सभी पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर बनाए। अब उसी परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट लेना है हमें पी, और पी सभी परपेंडिकुलर पे हम ले सकते हैं, बट हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो सर्कल से परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं व्यास पर डायमीटर पे, वो फिक्स पॉइंट पे उसको डिवाइड करना चाहिए पी, ठीक है। पी डिवाइडिंग दिस परपेंडिकुलर इन अ कांस्टेंट रेशियो इज एन इलिप्स, मतलब पी का अगर हम बात करें कि लोकस क्या होगा तो वो होगा इलिप्स, और हुज ऑक्सिलरी सर्कल इज़ अ ओरिजिनल सर्कल। मतलब पी पॉइंट सर्कल के अंदर है और पी पॉइंट का लोकस आ रहा है इलिप्स, और जिस सर्कल की हेल्प से हम लोगों ने इलिप्स बनाया वो सर्कल इस इलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्कल का काम करता है। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है पी, यहाँ पे ये पी के कोऑर्डिनेट एच कोमा के या फिर कुछ भी हो सकते हैं, तो या चलो L1 और L2 है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है L1 L2। अब किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और इसका वाई कोऑर्डिनेट है L2। किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती है L2। तो अगर हम लोगों को इस वाले इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ पता है, मतलब अगर हम जानते हैं ए और बी, तो हम हमेशा इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं L1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इलिप्स की क्या इक्वेशन पढ़ रहे हैं, L1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ L1 क्या है P से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ओ सॉरी माइनर एक्सिस पे। तो देखो यहाँ पे पढ़ो, L1 क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन माइनर एक्सिस, मतलब L1 के नीचे आएगा ए स्क्वायर, और L1 क्या है उस पॉइंट से जो पॉइंट इलिप्स पर है वहाँ से माइनर एक्सिस पे बनाया हुआ परपेंडिकुलर। इसी तरीके से L2 क्या है, मेजर एक्सिस पे बनाया हुआ परपेंडिकुलर। अब ये कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, find the equation of ellipse having one of its focus 3,4 okay and center 2,3। अब देखो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को दो बात दी हुई है, फोकस है इसका 3,4 एंड इसके लिए जो है इसका सेंटर वो कितना है 2,3। अब देखो इस दोनों पॉइंट के लिए अगर मान लो मैं सेंटर को नाम दे देता हूँ C, और फोकस को तो नॉर्मली हम क्या नाम देते हैं, F नाम देते हैं, तो F1 दे देते हैं, एक फोकस है इसलिए F2, F1 F2 दो फोकस होता है ना इसलिए। अब देखो फोकस और सेंटर दोनों के न तो x कोऑर्डिनेट सेम है, एक का 3 एक का 2 है, और न दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है। मतलब है ना, समझना है हमें
कि ये फोकस और सेंटर को देख के हमें एक बात समझनी है कि इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, मतलब इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस नहीं है। तो अब हम इस केस में क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो देखो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, हमें एक बात तो पता है कि फोकस एंड सेंटर कहाँ लाई करते हैं? लाइज ऑन मेजर एक्सिस करते हैं। तो हम मेजर एक्सिस की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये पॉइंट है 3,4 x1 y1 और सेंटर है 2,3, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू एम। और m की कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो 4 माइनस 3 y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2। तो ये हो गया हम लोगों की इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, जिसको हम लोग CF1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? CF1। तो देखो स्लोप की वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस वाई और माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा? +1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें इक्वेशन मिल गई है किसकी? मेजर एक्सिस की, मेजर एक्सिस। अब इसी तरीके से हम लोग माइनर एक्सिस भी निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग सोचें तो। कैसे? देखो सेंटर से जाती है माइनर एक्सिस, मतलब हम लोगों को 0,0 पॉइंट दिया हुआ है 2,3 पॉइंट मिल गया, मतलब 2,3 से जाती हुई हम एक लाइन बना सकते हैं। और इसके परपेंडिकुलर मतलब इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप कितना होगा? -1 होगा। तो हम माइनर एक्सिस की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेंटर से जा रही है वो y माइनस 3 इज इक्वल टू -1, स्लोप -1 हम लेंगे क्योंकि वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं CB। अब देखो मैंने CB नाम तो दे दिया, पर अभी डायग्राम बनाया नहीं, तो डायग्राम भी हम लोग इसका बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x, ये x राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई और +2 इधर आ जाके -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब देखो हम कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बना लेते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इलिप्स के लिए, है ना। तो मैं टेढ़ा बना लेता हूँ थोड़ा, इसको हम लोगों को ऐसे नहीं बनाना चाहिए, हटाओ इसको। देखो हम 2 लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और एक बना लेते हैं हम लोग ऐसे। ऐसा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं बनाना है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉ कर देना चाहिए एक एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स ड्रॉ कर दिया जाए भाई। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा सही नहीं रहा। ऐसा कुछ होना चाहिए, देखें घूम जाता है क्या? नहीं, ये घूमेगा नहीं। तो हम लोग चलो पेन से बना लेते हैं, थोड़ा तुम्हें पता है ड्राइंग बहुत अच्छी बन जाएगी अभी। बहुत ही बढ़िया। तो ये इलिप्स हम लोगों ने मान लिया है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि इस पर एक पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं PH, K मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे अगर मैं ये वाली एक्सिस जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे देखो मेजर एक्सिस भी और माइनर एक्सिस भी है, तो ये वाली तो हो गई हमारी मेजर एक्सिस, क्योंकि मैंने जो एलिप्स बनाया उसके हिसाब से यही लग रही है। और ये क्या है? माइनर एक्सिस। तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, अभी अभी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था, तो इसको मान लेते हैं हम लोग L2, और जो माइनर एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मान लेते हैं L1। तो अब हम लोगों को L1 और L2 निकालना है, तो निकाल सकते हैं हम लोग। हमने P पॉइंट को मान लिया क्या? मान लो x, y।
तो अगर मान लो ये डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी भी पड़ी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये वाली जो इक्वेशन है हमें इसकी इक्वेशन पता है, ये वाली इक्वेशन, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वही ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग L1 और L2 निकाल लेते हैं। तो L1 कौन सी डिस्टेंस है, माइनर एक्सिस की h कोमा k से डिस्टेंस। तो अगर हम L1 कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल देते हैं यहाँ पे मैं, ताकि तुम्हें याद रहे, बाद में दिक्कत ना आए कि भाई ये लेंथ कैसे निकाली। तो L1 निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, √2। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं L2 मतलब मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और h कोमा k से इसकी हम लोगों को क्या निकालनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब मैं h कोमा k को x कोमा वाई ही रख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। देखो ये जो h कोमा k है ना, इसको मैं x कोमा वाई ही ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाद में हम लोगों को इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन अब नेक्स्ट लेंथ क्या हो जाएगी, x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब ये सब आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है ABC। देखो क्यों, क्योंकि इक्वेशन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इलिप्स की एक्स स्क्वायर वाला तो आएगा ही नहीं। अभी हम लोगों ने देखा ना, देखो मैं पीछे दिखा देता हूँ तुम्हें, हम लोगों ने इलिप्स की ये वाली इक्वेशन देखी है अभी, L1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो L1 L2 यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है वो करना है क्या, ए और बी की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हमारा तो क्या था, सेंटर, और फोकस क्या था, F1, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग B। तो यहाँ पे सी एफ वन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हम लोगों को दिए हुए हैं। और ये कितना है, ए, ये कितना होता है इलिप्स के अंदर, ए। हमेशा फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है सी, जिसको बोलते हैं ए ई। तो अब ए ई तो ठीक है, ई हम लोगों को यहाँ पे एसेंट्रिसिटी इसकी दी हुई है, क्या दी हुई होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/2 गिवन है भाई, है ना। तो एसेंट्रिसिटी 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है इसका, तो एसेंट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और CF1 मतलब सी से एफ की डिस्टेंस, तो अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या है, 2,3 और 3,4। तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 2 कितनी हो जाएगी, देखें, CF1। तो पहले ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ई की वैल्यू 1/2 है, और CF के लिए हम लोग फॉर्मूला ही लगा देते हैं, चलो। तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का, तो ये भी 1 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर हम लोगों का आ जाएगा 2/√2 आ गया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर कितना हो गया, 2√2 का मतलब होता है √8। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। ए स्क्वायर 8 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम लोगों को बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 6। बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6। देखें कैलकुलेट करते हैं, 8 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। अब 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। तो बी स्क्वायर इजिकल टू 6, बी स्क्वायर इजिकल टू 6। बिल्कुल सही कैलकुलेशन की थी मैंने। तो बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये ए स्क्वायर आ गया। तो इक्वेशन जो है एलिप्स की वो क्या हो जाएगी भाई, L1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब अपॉन यहाँ पे क्या था, √2, तो नीचे जाके वो 2 हो जाएगा। और 2 जो है ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस अब L2 स्क्वायर कितना है, x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। 12 कैसे हुआ ये, 6 इंटू 2। चलो वैसे लिख देते हैं, 2 एक तो ऊपर से आएगा, x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये इलिप्स की इक्वेशन है, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर जो है वो 0,0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर भी अलग है, और एक्स और वाई एक्सिस मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं है, इसलिए मैंने डायग्राम भी इसका टेढ़ा बनाया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये वही है, पर वैसा कुछ होगा। अब देख लेते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ, ये क्या टाइप हो गया भाई, पोजीशन ऑफ पिंट। पिंट कुछ नहीं होता, पॉइंट होता है।
पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स, सर्कल तो हम लोग देख ही चुके हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स, मतलब वही इलिप्स बना देते हैं, देखो 3, फिर बता देते हैं क्या हो रहा है। इलिप्स 1, इलिप्स 2, इलिप्स 3। अब देखो कोई पॉइंट है P, वो इलिप्स के अंदर भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं हम P पॉइंट बाहर, ठीक है, x1, y1। P पॉइंट ले लेते हैं हम इलिप्स पे, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग अंदर। हमें पॉइंट दिया है, देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पॉइंट एंड जैसे P दिया हुआ है हमें x1, y1, और इलिप्स की हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है x² + y² b² इज इक्वल टू 1 लिखते हैं ना, -1 इज इक्वल टू 0 लिख दे इस बार। अब क्या करो, ये इलिप्स की इक्वेशन में देखो, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं हम लोग, ये इलिप्स की इक्वेशन है और ये पॉइंट की इक्वेशन है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि EP का मतलब, पॉइंट को इलिप्स की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना, मतलब x1 का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन b² -1, ये वाली वैल्यू, इसको बोल रहे हैं हम EP। तो E ऑफ P अगर पॉइंट बाहर है तो ग्रेटर देन 0 होगा, बाकी कर्व की तरह, और E ऑफ P मतलब P पॉइंट इलिप्स को सेटिस्फाई कर देगा, और E ऑफ P लेस देन 0 होगा। तो ये कंडीशन है। तो ये एक पहला तरीका है हमारा किसी भी पॉइंट को पता लगाने के लिए कि वो इलिप्स के बाहर है, अंदर है, या इलिप्स पर है। इलिप्स की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बाहर है, नेगेटिव आ रही है तो अंदर है, और बराबर 0 आ रही है तो इलिप्स पर है ना। अब सेकंड मेथड एक और है, मान लो वो पॉइंट था P, उसकी F1 से डिस्टेंस PF1 और दूसरे फोकस से डिस्टेंस PF2, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटसाइड, पॉइंट कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड। इसी तरीके से PF1 + PF2 बराबर, बराबर, ये हम लेस देन 0 नहीं, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 2a, और ये 2a के बराबर हो गया तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, इलिप्स पर। और PF1 + PF2 मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस F1 से और F2 से, दोनों डिस्टेंस का एडिशन अगर लेस देन 2a है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ। तो देखो इसमें पॉइंट कहाँ है, इलिप्स पर, और पहले वाले केस में बाहर। तो ये वाला फर्स्ट वाला केस है, ये सेकंड वाला केस है, और ये थर्ड वाला केस है। और यही हम लोगों ने पॉइंट्स की जो पोजीशन है ये देखी थी हम लोगों ने किसके अंदर, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स के अंदर अभी तक हम लोग देख चुके हैं ना। तो पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए, बस कर्व में रखो। अभी तक जो कर्व पढ़े सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कर्व में रखो, अगर पॉजिटिव आया तो बाहर, नेगेटिव आया तो अंदर, और बराबर 0 आया, सेटिस्फाई हो गया, मतलब पॉइंट कर्व पर ही अवेलेबल है।